नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आंकड़े हमारे, फैसला आपका लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात कर रहे हैं उस भरोसे की जो एक पल में चकनाचूर हो जाता है, उन कामकाजी माता पिता की जो अपने कलेजे के टुकड़े को सुरक्षित हाथों में छोड़कर काम पर निकलते हैं, लेकिन बदले में उनके मासूम बच्चों को क्या मिलता है? अमानवीय व्यवहार, गालियां और बेरहमी। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ बदसलूकी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो आपकी रूह को कपा देंगे। जिन केयरटेकर महिलाओं पर इन मासूमों को मां जैसा प्यार देने और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, वही इन बच्चों के साथ जल्लादों जैसा बर्ताव कर रही हैं। कभी बच्चों को बुरी तरह पीटा जाता है तो कभी उन्हें भूखा रखकर कमरों में ठूस दिया जाता है। बेंगलुरु से क्रूरता की एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर किसी भी माता पिता का कलेजा कांप उठेगा। बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर में एक महिला केयरटेकर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर रख दी। एक मासूम बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया। एक मासूम बेजुबान बच्चा जो अपनी तकलीफ को बोल भी नहीं सकता, उसे उस महिला ने मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। सवाल यह उठता है कि क्या चंद पैसों के लिए चलने वाले ये डे केयर सेंटर बच्चों के लिए टॉर्चर रूम बन चुके हैं? और इस बर्बरता के लिए सिर्फ ये सेंटर्स या इनके मालिक ही नहीं, बल्कि हमारा प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? जो कामकाजी महिलाएं और माता पिता मजबूरी में अपने बच्चों को इन सेंटर्स में छोड़ते हैं, वे इस खौफ और समस्या से आखिर कैसे निजात पाएं? इस मुद्दे पर हमने जनता की राय जानी, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर जनता ने हमारे सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहला सवाल बिग वॉल पर हम आपको दिखाएंगे, जो सवाल हम जनता के बीच लेकर गए कि बेंगलुरु जैसी घटनाओं को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आज के समय में डे केयर सेंटर्स बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? यह सबसे पहला सवाल था जो हम दर्शकों के बीच लेकर गए। सबसे पहला जवाब 57% लोग ये मानते हैं, बहुत बड़े नंबर से ये, कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं डे केयर में। दूसरा ऑप्शन, कुछ हद तक सुरक्षित हैं, ये मानने वाले 33% हैं। केवल नामी और महंगे सेंटर सुरक्षित हैं, ये मानने वाले 7% हैं, जबकि कुछ नहीं कह सकने वाले 3% हैं इस सर्वे के मुताबिक, इस सवाल के मुताबिक। सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2 है, डे केयर में मासूमों के साथ होने वाली इस क्रूरता के लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? यह सवाल लेकर भी हम अपने दर्शकों के पास गए, आम जनता के पास गए। क्रूर व्यवहार करने वाले केयरटेकर आया को 31% लोग जिम्मेदार मानते हैं। डे केयर सेंटर के लापरवाह मालिकों को 33% लोग जिम्मेदार मानते हैं। प्रशासन और सरकार की ढीली निगरानी, ये मानने वाले 31% हैं, जबकि गैर पंजीकृत और लोकल डे केयर को इस पूरे मामले में जिम्मेदार मानने वाले 5% लोग हैं। अगला सवाल क्या है, हम आपको बिग वॉल के जरिए दिखाएंगे। दरअसल कामकाजी महिलाओं, माता पिता को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे व्यवहारिक क्या है, यह समाधान आखिर क्या है? यह समाधान हम जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। सबसे पहला ऑप्शन, सभी बड़े दफ्तरों में इन हाउस वर्क प्लेस क्रेश हो, यह मानने वाले 22% लोग हैं। सरकार नियंत्रित मॉडल डे केयर सेंटर्स खोले, यह मानने वाले 21% लोग हैं। बच्चों के माता पिता में से किसी एक को वर्क फ्रॉम होम मिले, यह मानने वाले 38% लोग हैं। यह बड़ा आंकड़ा है। जबकि भरोसेमंद रिश्तेदारों की मदद ली जाए, ऐसे मामलों में यह मानने वाले 19% लोग हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है, हम आपको दिखाएंगे बिग वॉल के जरिए। क्या आपको लगता है कि भारत में डे केयर सेंटर्स के नियमन के लिए एक सख्त राष्ट्रीय कानून की बहुत जल्द जरूरत है? यह सवाल और इसके जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले, हां, यह समय की सबसे बड़ी मांग है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, 64% लोग इसको मानने को लिए तैयार हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन, नहीं, मौजूदा कानून का पालन ठीक से हो, यह मानने वाले 10% लोग हैं। तीसरा विकल्प, सेंटर्स की नीयत बदलनी चाहिए, 21% लोग इस ऑप्शन को मानने वाले हैं। जबकि चौथा ऑप्शन, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यह मानने वाले 5% लोग हैं। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाएंगे,
डे केयर सेंटर चुनते समय माता पिता को सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? दर्शकों, किस बात को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हर एक अभिभावक को समझना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1, सेंटर्स की फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह मानने वाले 5% लोग हैं, महज 5% लोग। ऑप्शन नंबर 2, सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था पर यह मानने वाले 52% लोग हैं। काम करने वाले स्टाफ के व्यवहार को परखना बहुत जरूरी है, यह मानने वाले 40% दर्शक हैं। जबकि पांचवा विकल्प, घर या दफ्तर से सेंटर की दूरी बहुत ज्यादा ना हो, यह मानने वाले 3% लोग हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण यह सर्वे हमारा। इस आंकड़े के बीच जनता का क्या कुछ मानना था, यह आपने सुना और समझा। तो हमारे साथ लगातार मेहमान जो जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस पूरे प्रकरण में अभिभावकों को, लोगों को, हमें और आपको क्या करना चाहिए। विदुषी जुड़ी हुई हैं, राजौरिया निदेशक हैं ली लिटिल कैंपस डे केयर की। बहुत स्वागत है आपका विदुषी जी। थैंक यू ये सवाल और ये सर्वे कितना जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें विदुषी सामने आ रही हैं पूरे देश के डे केयर सेंटर से, वो एक माता पिता के तौर पर हम और आप स्वीकार भी नहीं कर सकते उन तस्वीरों को। हाँ जी। जो ये बैंगलोर में जो कैपजेमिनाई के ऑफिस में हुआ है कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। माता पिता जिन्होंने अपना पूरा, मैं सुबह जब बच्चे को लेती हूँ, जब वो डे केयर में आते हैं, वो अपना पूरा दिल, अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास छोड़ के जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उनका ध्यान रखें। और जो ये हुआ है, ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी माता पिता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि, मैं अगला सवाल आपसे यह करना चाहूंगा कि इन पूरे मामलों में, इन तस्वीरों के बीच हम किसे जिम्मेदार माने? सरकार, प्रशासन को, या फिर हमें अपने और आपको, या फिर इन डे केयर्स को जो इन बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? देखिए, इसमें ना सबको साथ मिलके चलना होगा। जहां तक सरकार की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं डे केयर रन करती हूँ, मैं स्कूल रन करती हूँ। जो स्कूल्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स मैंडेटरी हैं, सब गवर्नमेंट के साथ। PEN आजकल नंबर होता है हर बच्चे का। जो डे केयर सेंटर्स हैं, अभी भी सरकार की तरफ से उसका एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि डे केयर्स को भी रजिस्टर करे, जिनके पास लाइसेंस है वही ये रन कर पाए। और फिर उसके साथ उनके भी कुछ रूल्स हो जो हर डे केयर फॉलो करे। एंड जहां तक एज हम डे केयर रन कर रहे हैं, इसमें हमारे को भी, जो भी हमने स्टाफ रखा है, हमारी नैनीज हैं, हमारे टीचर्स हैं, क्या वो ट्रेंड हैं? क्या हमने पुलिस वेरिफिकेशन करा है? क्या हम इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि एक टीचर या एक नैनी के पास कितने बच्चे हैं? इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है एज अ डे केयर, क्योंकि ये हमेशा हमारा ही काम रहेगा। ऋषि जी, एक अभिभावक अगर अपने इन छोटे छोटे बच्चों को किसी डे केयर भेजता है, और ये तय है अभिभावक मजबूरी में भेजता है, क्योंकि वर्किंग कल्चर के ज़माने में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास समय नहीं है दिन में बच्चों को संभालने का, उनकी देखरेख का, तो जब वो किसी भी डे केयर पहुंचे तो किन किन बातों का बहुत जिम्मेदारी के साथ उनको ध्यान रखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स का एक बार दर्शकों को समझाइएगा। हाँ जी। सबसे पहले, हाँ जी, हमें अपने घर के पास का या ऑफिस के पास का डे केयर चुनना चाहिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पास है हमने वो चुना। आप प्लीज माता पिता दोनों डे केयर जाइए, आप वहाँ के टीचर्स से मिलें, कोऑर्डिनेटर से मिलें, नैनीज से मिलें, आप उनके व्यवहार को समझें। फिर आप देखिए सुरक्षा क्या है, क्या पूरा डे केयर सीसीटीवी कैमरा के अंडर है? आज के दिन सीसीटीवी कैमरा है तो प्लीज मांगिए कि मुझे भी एक्सेस चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम देते हैं अपने हर पेरेंट को एक्सेस। गार्ड जो बाहर सिक्योरिटी सिस्टम है, वो किसको अंदर जाने दे रहा है? जब आप अंदर गए तो आपसे कितने सवाल पूछे गए? आपको सीधा अंदर जाने दिया कि आपके लिए गेट पे पूछा गया, फिर अंदर पूछा गया? क्या आप जब डे केयर के अंदर गए, क्या आपको सीधे बच्चे दिख रहे हैं, कि आपको दिख रहा है कि कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स करी गई हैं और फिर आपको जो है बच्चे को आप छोड़ रहे हैं? तीसरी चीज, हमें, अगर हमने अच्छा डे केयर चुन भी लिया,
तब भी जब बच्चा वापस घर आ रहा है या जब हम बच्चे को सुबह छोड़ रहे हैं तो हम बच्चे के व्यवहार पे ध्यान दें। क्या मैं अगर बच्चे को नहला रही हूँ तो नहलाते हुए घर पे बच्चे को डर तो नहीं लग रहा, या बच्चे का डायपर चेंज होते हुए उसको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों के व्यवहार में अगर कोई चेंज आता है और वो बहुत टाइम डे केयर में स्पेंड कर रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि कुछ उसके साथ डे केयर में हो रहा है। तो आज माँ बाप हमें अपने बच्चों का, हाँ हम डे केयर में छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत ध्यान रखना होगा कि वो उनके ऊपर कैसे उनको ट्रीट करा जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो हमें आगे नहीं बता पाएंगे। एज माँ बाप, और एज विदुषी, पेरेंट्स। इन मामलों में सबसे ज्यादा मुश्किल यही होती है कि बच्चे घर पर आकर नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, कौन कैसा बर्ताव कर रहा है। मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। हमारे साथ महेश राजपूत जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये जो सवाल, इस सवाल की गंभीरता को हर दर्शक को समझना होगा। इस सवाल की गंभीरता को हमें और आपको समझना होगा कि अगर हम डे केयर में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी पर हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि देश भर से महेश जी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं डे केयर को लेकर, जो वायरल वीडियोस आते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं, यकीन मानिए। यकीनन मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ। बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिएगा। यकीनन आपकी बात एकदम करेक्ट है कि कुछ ऐसे वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं, और ये चीज देखकर काफी कंसर्न भी है कि भाई जो डे केयर है, अगर डे केयर में देखिए तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 to 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 6 7 के बच्चे उतने बड़े नहीं होते, बट वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले मिस आउट होता है कि बच्चों को जब डे केयर में रखा जा रहा है तो अभिभावकों से उनका कोई संपर्क है कि नहीं पूरे डे के दौरान, ये एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। दूसरी चीज कि आपने जो डे केयर में वर्कर है, क्या आपने उसकी पीछे से कोई बैकग्राउंड चेकिंग कराई है, यानी वो पुलिस वेरीफाइड है कि नहीं, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि आजकल जॉब देने के बहाने सस्ते पैसे में किसी को भी हम रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे डे केयर ही इसमें फेल हो रहे हैं, बहुत से डे केयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बट हाँ, कहीं कहीं से ये जो चीजें आ रही हैं वो बहुत ही मतलब भीभत्स हैं, डरावनी हैं, कि छोटे बच्चा वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। हमको मेंशन करना है क्या जो डे केयर है उसमें प्रॉपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्या प्रॉपर सीसीटीवी का एक्सेस वो निदेशकों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी है या नहीं, उनके साथ किस टाइप का व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आज की तारीख में सभी लोग वर्किंग हैं, तो माता पिता वर्किंग होने के नाते आजकल डे केयर का बहुत ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं, अपने बच्चे को वहां रखते हैं। अब हम जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ाने के बहाने अगर उसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, कौन इसको लेके जा रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न्ड पॉइंट है जो हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो मैंने कहा कि पुलिस वेरीफाइड सारे एम्प्लॉयज होने चाहिए और हर डे केयर रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, लाइक एनजीओ भी आप देख लो आजकल बहुत सारे हैं जो बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका सिर्फ कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी नहीं लेते, वैसे ही डे केयर में आप बच्चे की सुरक्षा को भी आपको जो है नजरअंदाज नहीं कर किया जा सकता है। जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है, आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप एक डे केयर चला रहे हैं तो मेरी तरफ से हर एक पैमाना फिट बैठता है या नहीं, क्या मेरे पास रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है, मेरे पास जो एम्प्लॉय है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड है, मेरे पास पूरे जो भी सराउंडिंग है उसमें सीसीटीवीज है या नहीं, मेरा अभिभावकों से दिन के दौरान कितनी बार संपर्क हो रहा है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल महेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए। लेकिन मैम, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जहां का रहने वाला हूं वहां पर एक डे केयर ऐसा है जिन्होंने अभिभावकों को वहां के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस दे रखा है। और मेरे उसी शहर में ऐसे डे केयर हैं जिन डे केयरों का कोई अता पता नहीं, गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कुछ। उन डे केयर्स को सिर्फ और सिर्फ वो पैसा छापने की मशीन मान रहे हैं। तो इस पर कैसे, इस मशीनरी को कैसे रोका जाए, कैसे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सकता है? विशु जी। जो सरकार है, सरकार की तरफ से अभी भी डे केयर के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है। स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है, डे केयर के लिए नहीं है। तो इस चीज पे प्लीज काम करा जाना चाहिए। जिनके पास लाइसेंस है वही डे केयर रन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन होगा उसके साथ हमारे पास रूल्स आएंगे और वो ध्यान दिया जाए कि वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
इसमें ये हमें डेफिनेटली करना चाहिए। महेश जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे इस सवाल पर, बोलिएगा। जी सर, मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूं कि जैसे मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूं, वैसे मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली एमसीए रजिस्टर्ड अब जीतेंगे करके प्रोग्राम है। हम एक किड्स सीईओ प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें हम छोटे बच्चे को लेते हैं, यानी 6th क्लास के बच्चे को लेते हैं। तो 6th क्लास का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता, उसका सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं कराना है, वो बच्चा हमको एनवायरनमेंट कैसा देना है। हमारे प्रॉपर टेस्ट सेंटर में हर जगह हर कोने में सीसीटीवी लगा है, ये डे केयर्स को करना होगा। और उसके बाद अगर अभिभावक उसके बाद आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब आप समझिए कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, आप एक इकोसिस्टम चला रहे हैं जिसमें सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे, या डे केयर में आप सिर्फ बच्चे का टाइम पास नहीं करा रहे कि इसके माँ बाप चले गए हैं, इसको हमको दिन में केवल रखना है, बल्कि बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं आप कि इसके माता पिता की कमी इसको खले ना, हर जो शिक्षा छोटे बच्चे को देनी है वो शिक्षा भी इसके पास आए। और हर एक पैमाना हमारे पास सुरक्षा का भी मौजूद है कि बच्चे के साथ कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स कोई भी मिसबिहेव या कुछ भी ऐसी घटना ना घटे जिससे हमको कोई कंसर्न लगे या समाज में कोई ऐसी बात आए। जिस तरीके के वीडियो आजकल आ रहे हैं बहुत कंसर्निंग है सर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पैमाना हमने सेट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे ही रहे। दर्शकों के बीच जब हम ये सवाल लेकर गए और हमने अपने सर्वे में उसके परसेंटेज भी दिखाए कि लोगों का क्या कितना मानना है, वो सवाल ये था कि कई अभिभावक ऐसे हैं जो समय के अभाव के चलते अपने घर के सबसे नजदीकी डे केयर पर शिफ्ट होते हैं और वहां पर अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, और उन बच्चों के साथ भी ऐसी ज्यादतियां होती हैं, जो ज्यादतियां लगातार हम अपने तस्वीरों में दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे कैसी ज्यादतियां, कैसी कैसी प्रताड़नाओं का इन मासूम बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। आप देखिएगा, कलेजा कांप जाएगा आपको ऐसी तस्वीरों को देखकर। तो उसमें लोगों का यह कहना था महेश जी अधिकतर कि यह गलत है कि आप नजदीक डे केयर पर जा रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है, आप अपने बच्चों को किसी दूर वाले डे केयर पर भी जो है वो छोड़ सकते हैं, वो अगर सुरक्षित है तो। यकीनन बिल्कुल। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं सर कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि कोई बिल्कुल हमारे पड़ोस में है और हम इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि यहाँ सुरक्षा के क्या मेजर्स हैं, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके एम्प्लॉय वेरीफाइड है कि नहीं, ये सब चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस कर दें कि ये हमारे घर की बगल में है। ऐसा नहीं करना है। तो ये अभिभावकों की भी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि वे भले ही डिस्टेंस वाले डे केयर में जाएं, लेकिन वे उसमें जाएं जो सारे पैमाने फुलफिल करता हो। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ विदुषी जी बोलिएगा, आप कुछ आप कहना चाह रही हैं इस सवाल पर। एक बात कहना चाहती हूँ सर, बच्चे 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है एक माँ के पास, 6 7 8 महीने से वो डे केयर बच्चे आजकल जाने लग जाते हैं। बच्चों को हम बहुत दूर भी नहीं छोड़ सकते, तो एज डे केयर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और डे केयर्स को साथ में काम करना ही होगा कि जो पास ऑफिस में डे केयर है या ऑफिस के या घर के पास डे केयर है वो सुरक्षित हों। उस बात पे मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल के बच्चे को मैं आधे घंटे, 1 घंटा, आजकल ट्रैफिक इतना होता है, मैं 1 1.5 घंटा दूर नहीं छोड़ सकती। बहुत विदुषी मुश्किल है एज अ विदुषी जी, वर्किंग क्योंकि आप डे केयर का संचालन करती हैं, कई पेरेंट्स आपसे हर दिन मिलते होंगे, उनसे आप कम्युनिकेट करती होंगी, बातचीत करती होंगी, उनके अंदर क्या झिझक रहती है, परेशानी आपको उनके चेहरे पर नजर आती है, उनके सवाल कैसे होते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, ये थोड़ा सा एक बार अगर आप समझा पाए तो हमारे दर्शकों को बहुत आसानी होगी समझने में। हाँ जी। तो जब हमारे पास कोई भी पेरेंट आता है, किसी भी एज का बच्चा होता है, सबसे पहली चीज उनकी सुरक्षा ही होती है। उसके बाद आता है ऑफ कोर्स कि खाने में क्या खाएंगे, कि जो है एसी है और पानी और चीजें आती है। सुरक्षा, क्या मेरा बच्चा यहाँ सेफ है? तो हम उनको यही बताते हैं कि हमारा डे केयर पूरा सीसीटीवी कैमरा है। मैं माँ और बाप दोनों के पेरेंट्स के फोन में उनका लाइव एक्सेस आता है। हम कोई पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, हम दादी दादा को भी एक्सेस देते हैं कि आप भी देखें। गार्ड हमारा, कितनी हमारी वेरिफिकेशन है, पहले गेट पे होती है, फिर जब वो स्कूल में एंटर करते हैं तब होते हैं, फिर वो ऑफिस के अंदर आते हैं। तो इस तरीके की चीजें थी। अब उनको सिर्फ सुरक्षा के बारे में ही जानना होता है। फिर है कि आप खाने में क्या देंगे, पानी कौन सा यूज करें, ग्रोसरीज क्या है, मेरा बच्चा सोएगा कहाँ, आप मुझे कितना बता पा रहे हैं, मेरे को क्या क्या अपडेट आएगा कि मेरा बच्चा अभी खेल रहा है, सो रहा है, इस तरीके की चीजें। और
क्या बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमसे समझते हैं, जो कि बिल्कुल सही, कि आपकी टीचर और नैनी ट्रेंड है कि नहीं, कि आपने नैनीज कहाँ से हायर करी है, क्या आपकी नैनी पुलिस वेरीफाइड है, क्या आपकी नानी, क्या आपके हर के पास आधार कार्ड आपके पास है, वो कहाँ से आए हैं, क्या वो उनके पास कोई ट्रेनिंग है। ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं हर पेरेंट को ये कहना चाहूंगी, आप प्लीज अपने डे केयर में सिर्फ ये ना देखें कि वो पास है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लीज सवाल पूछें, प्लीज सीसीटीवी कैमरा एक्सेस लें, और प्लीज विदुषी जी, पूछो महेश जी, ये हर एक अभिभावक के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जिस भी डे केयर में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो डे केयर कैसा है, वहां के संचालक कैसे हैं, वहां का पूरा स्टाफ कैसा है, उसमें सीसीटीवी लगे हैं या नहीं, एक्सेस है या नहीं, इन सब कुछ परखने के बाद ही अगर आप अपने बच्चों को डे केयर भेजते हैं तभी यकीन मानिए शायद आपके बच्चे सुरक्षित हैं। फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जरूरी जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चले उस बीच